मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में एक ग्रंथ ले रहे हैं, उपदेशा अमृत। ये हमारे रूप गोस्वामी का लिखा हुआ ये ग्रंथ है। इसमें 11 श्लोक हैं जो उपदेशों के अमृत के रूप में हमारे भक्त समाज में गाए जाते हैं। अगर जो व्यक्ति इन 11 श्लोकों को अपने जीवन में धारण करेगा, उसको भक्ति बहुत जल्दी मिलेगी और भक्ति में वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और जो जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसको हो सकती है। ये आज हम 7वां श्लोक ले रहे हैं दोबारा। इसकी व्याख्या हम करते हैं। ये मूल श्लोक ये है, स्यात् श्री कृष्ण नाम आदि चरित आदि सीतो अपि अविद्या पितोप्ताप्ता न रसनस्य रोचिकानु
किंत्व अदरद अनुदिनम खलु शैव जुस्ता स्वादवी क्रमद भवती तद गद मूल हंत्री। मूल से हटा देगा। ये जो कृष्ण का नाम है, ये गुण है, ये जो लीला है, ये जो चरित्र है, हमारे को इसमें रुचि नहीं है, ये हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। हालांकि सीतो अपि ये गुड़ या मिश्री के समान स्वादिष्ट है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर अभी अविद्या है या माया की प्रबलता है, ये कह सकते हैं। उदाहरण उन्होंने दिया पित्तोत्तापता। पित्त उतापता मतलब ये जॉन्डिस की जब कंडीशन होती है, पीलिया रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसको जो गुड़ है उसको कड़वा लगता है और जब वो जबान पे खाता है, लेकिन बार बार रगड़ने पे वही गुड़ अपना मीठा स्वरूप उसी जबान पे देता है और उसी रोग को दूर कर देता है। रोग की स्थिति में, पीलिया रोग की स्थिति में एक व्यक्ति को एक गुड़ जो है कड़वा लगेगा। उसी तरह से कहते हैं जब हम माया के इस रोग में, जब ये माया की बीमारी लगी हुई है, हमें तमोगुण की, रजोगुण की, सत्वगुण की, त्रिगुणी माया हमारे को लग जाती है, हम भगवान से अपने आप को विमुख अलग कर लेते हैं, तो ये जो अविद्या रूपी बीमारी है, हमें भगवान का जो स्वादिष्ट नाम है वो भी कड़वा लगता है। तो हमारे स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि, ये कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब गुड़ के समान मीठी है। लेकिन हमें रोग क्या है? पीलिया रोग हो गया है, माया का रोग हो गया है, इसलिए ये मीठी नहीं लग रही है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में पहले ही श्लोक में क्या कहते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण का नाम सब मिलके जब गाते हैं, संग के साथ कीर्तन करते हैं, परम विजयते, कृष्ण के नाम की जीत होगी। क्या है? क्या करेगा ये नाम? जीत किसके ऊपर हासिल करेगा? तो कहते चेतो दर्पण मार्जनम। जो चित है, हमारा जो चेतना है, हमारा जो दिल है, हृदय है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा है। चेतो दर्पण, ये जो दर्पण मतलब शीशा, हमारा जो हृदय रूपी दर्पण शीशा है, जो हमारा दिल है, शीशे रूपी चमक रहा था, लेकिन इसके ऊपर अब मैल पड़ गई, धूल पड़ गई। तो जैसे धूल जब शीशे पे पड़ जाती है तो हम उसमें अपना रूप नहीं देख पाते। उसको साफ कैसे करते हैं? कहते हैं कि अब हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में मैल पड़ गई है, मिट्टी पड़ गई है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन मतलब साफ करना। जब हम एक धूल मिट्टी वाले शीशे को साफ करते हैं तो अपना चेहरा देख सकते हैं। तो उसमें हमें क्या चीज की जरूरत है? एक कपड़ा और हाथ की। जब हम शीशे को साफ करते हैं, कहते हैं हृदय की मैल को साफ करना, जो हृदय का शीशा जब साफ होगा तो हम अपने आत्मा को देख पाएंगे साफ। तो कहते हैं ये कैसे करेंगे? चेतो दर्पण, अपने चित्त में, चेतो दर्पण शरीर में, शीशे में, चित्त रूपी शरीर में मार्जनम, इसको साफ करना। और ये करता है, ये महामंत्र, ये कृष्ण का संकीर्तन करेगा। परम विजयते बोला ना आखिरी में, तो परम विजयते जीत जाएगा, हृदय की मैल को साफ करता है। भव महादावाग्निर्वापनम, इस संसार के भव सागर में पड़ा हुआ जीव, भव महादावा, इस संसार में हम ये अग्नि, ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी की सच में एक बहुत बड़ी आग है। अगर किसी के परिवार में ये लग जाती है तो देखिए दिन रात एक हो जाता है। अगर एक व्यक्ति अस्पताल चले जाता है अपने घर का, तो दिन रात एक कर देते हैं हम, ना नींद आती, ना सोते हैं, ना खाते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते रहते हैं। ये कितनी आग है, और हर परिवार में ये होता है, हर व्यक्ति को इसको सहना पड़ता है। तो कहते हैं भव महादावाग्निर्वापनम। और सोचिए मृत्यु अगर आ गई परिवार में तो क्या होगा? कितनी आग लगी होती है, कितने जलते हैं लोग। आग से ज्यादा
जलन होती है उस वक्त, तो कहते हैं भव महादावाग्निर्वापन, इस भव सागर का जो अग्नि, महाअग्नि जल रही है, दावाग्नि जल रही है, उसको भी बुझा देगा। चित अर्थात हृदय की शीशे को साफ कर देगा। भव महादावाग्निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका, जब चांद की चांदनी पड़ती है तो कमल का फूल खिलता है, ठीक है। श्रेया, श्रेया कैरव चंद्रिका, कैरव चंद्रिका मतलब श्रेया मतलब सुंदर, जो कमल का फूल के ऊपर जब चांदनी पड़ती है तो कई कमल खिल जाते हैं रात को, तो कहते हैं वैसे ही ये भी एक चांदनी की तरह है ये हरि नाम। जब जो व्यक्ति लेता है उसके हृदय के ऊपर वो चांदनी फैलती है और कृष्ण रूपी प्रेम का जो फल है वो उसके हृदय में प्रकाशित होता है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, और सब विद्याओं का ये जीवन है। सारी अज्ञानता हमारी दूर हो जाएगी। मैं कौन हूं, मैं अपने आप को भूल गया, ये अविद्या है। मैं कहां से आया और मैंने कहां जाना है, अकेला मैं आया था, इन सब बातों को मैं भूल गया। मेरा भगवान से क्या संबंध है, मेरा ये शरीर, मैं ये नहीं हूं, एक दिन इसको छोड़ना है, ये भूल गया। तो कहते हैं ये जो हमारा हरि नाम है ये पहले हमारे हृदय को साफ करता है, दूसरा इस संसार के भव सागर से हमें निकाल देगा। भव दावा अग्निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका विद्या वधु जीवनम, हमारे अंधेर रूपी इस हृदय में, अंधेर है ना, पता नहीं हमें ये सब जो प्रश्न पूछे हमें पता ही नहीं है क्या है, तो कहते हैं कि हमारे हृदय में विद्या वधु जीवनम, ये जो हरि नाम है ये सारी विद्याओं का जीवन है। विद्या मतलब अविद्या का नाश, अविद्या मतलब अज्ञानता, अज्ञानता मतलब अंधेरा। तो ये जो चांदनी की जो रोशनी हरि नाम की है, जिस हृदय में पड़ती है उसके हृदय में उसमें संबंध ज्ञान जागता है। मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये सारी चीजों को वो कृष्ण संकीर्तन करता है। ये सब भव सागर की जो बीमारी है जन्म मृत्यु की हटा देगा, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह को हटा देगा, और जितनी भी अविद्या है उसको हटा के सब विद्याओं का राजा, विद्या जीवनम, जो सब विद्याओं का जीवन है अर्थात कृष्ण प्रेम, वो इस हृदय में दे देगा। ये करता है ये नाम। अभी हमारे को नाम में रुचि नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अभी शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे को सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, और अगर सदगुरु की प्राप्ति हुई भी है तो हमने उनके बताए हुए मार्ग पे अभी अच्छी तरह नहीं चले, इसलिए इसकी सारी शक्ति जो है अभी हम नहीं ले पा रहे। तो कहते हैं कि अगर हम इस चेतना में, इस शुद्ध चेतना में भगवान का नाम लेंगे तो इन सब चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो कहते हैं कि ये जो नाम है ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा, और नाम कौन सा लेना है, तो ये आप कहते हैं कृष्ण नाम, कृष्ण नाम को लेना है, यही सबसे ऊंचा नाम है। हमारे अब नामों की भी स्तर होते हैं, देवी देवताओं के नाम भी लोग लेते हैं, ब्रह्मा शिव के नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन इससे ऊंचा नाम क्या है ये हम अपने शास्त्रों में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हमें पता चलेगा। वो नाम क्या है, कहते विष्णु एकेकम नमापि सर्वे वेदेदिकम मतम, ये शतनाम स्तोत्रम में है, शतनाम स्तोत्रम। विष्णु एकेकम नमापि सर्वे वेदेदिकम मतम, तद्रिक नाम सहस्रेणा राम नाम समस्मृतम। कहते हैं विष्णु का एक नाम, सर्वे वेदेदिकम मतम, जो व्यक्ति विष्णु का नाम ले रहा है तो ये मान लीजिए कि उसने अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में कई बारी वेदों को पढ़ लिया, और अब वो एक विष्णु का नाम कई वेदों को पढ़ने के बराबर कहा गया है। विष्णु एकेकम, एक ही नाम विष्णु का, सर्वे वेदेदिकम, सारे वेदों से अधिक पुण्यवान है ये विष्णु का एक नाम। तो जो व्यक्ति विष्णु का नाम ले रहा है ये मान लीजिए कि पिछले जन्मों या इस जन्म में उसने इतनी सुकृतियां इकट्ठी करी है कि वेदों को वो पढ़ लिया है और अब विष्णु का नाम लेने पे आ गया है। तद्रिक नाम सहस्रेणा, ऐसा ही सहस्र नाम मतलब 1000 नाम विष्णु के अगर कोई ले, बार बार विष्णु विष्णु 1000 बार करे,
राम नाम समास्मृतम, राम के एक नाम के बराबर है। अर्थात जो व्यक्ति राम का एक नाम ले रहा है वो 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। ये शतनाम स्तोत्रम में लिखा है। राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यम राम नाम समास्मृतम। ये पद्म पुराण। मनोरमे मतलब मेरे मन में रमण कर रहा है। राम नाम वर्णाने, क्या मतलब है? ये श्लोक ये कहता है पद्म पुराण का, ये शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? राम रमेति रमेति रमे रमे। हे देवी, मैं इस राम नाम में इतना रमण कर गया हूं, इतना आनंद ले रहा हूं। रमे 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 मनोरमे सहस्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वर्णाने। जो 1000 नाम विष्णु का लेता है एक राम के नाम के बराबर है। ये पद्म पुराण में शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं। वर्णाने मतलब सुंदर मुखड़े वाली। और आगे आइए, सहस्र नाम पुण्य नाम त्रिरव्यत तु यत फलम एकावृत्ते तु कृष्णस्य नामेकम तत् प्रच्छसी। कहते हैं ये है हमारा ब्रह्मांड पुराण में। क्या कह रहे हैं? सहस्र नाम पुण्य नाम त्रिरव्यत तु यत फलम। कहते हैं ये सहस्र नाम मतलब विष्णु का 1000 नाम पुण्य नाम है। 3 बार इसको त्रिर मतलब 3 बार विष्णु का 1000 नाम ले, मतलब 3000 विष्णु के नाम। नामेकम तत् पृच्छसी, अर्थात कृष्ण का एक नाम विष्णु के 3000 नाम के बराबर का पुण्य कमाएगा। कहते हैं सहस्र नाम पुण्य नाम त्रिरव्यते तु यत फलम एकावृत्ते तु कृष्णस्य। एक ही बारी कृष्ण का नाम 3000 विष्णु के नाम के बराबर है। ये हमारे ब्रह्मांड पुराण में है। फिर आगे आइए, ये क्रम दीपिका में क्या लिखते हैं? मम नाम शतनैव राधा नाम तू सदा उत्तमम यो स्मृति तू सदा राधा न जाने तत् किम फलम। ये क्रम दीपिका में कहते हैं मम नाम, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं मम नाम शतनैव, मेरा नाम अगर कोई 100 बार भी लेता है, शतनैव 100 बारी लेगा। मम नाम शतनैव राधा नाम सदा उत्तमम, लेकिन राधा का नाम हमेशा ऊंचा है मेरे से। ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये रस की बात है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। राधा जी कौन है? वही कृष्ण की शक्ति तो है। राधा कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन लीला के वश लीला करने के लिए वो 2 बन गए, तत्व से वो एक ही हैं। तो कहते हैं मम नाम शतनैव, कोई व्यक्ति मेरा 100 बार नाम लेता है। राधा नाम तू सदा उत्तमम, लेकिन राधा का नाम हमेशा ऊंचा है। यो स्मृति तू सदा राधा, जो व्यक्ति सदा राधा 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 का नाम लेता रहता है, राधा को याद करता है, न जाने तत् किम फलम। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, स्वयं मुझे नहीं पता मैं उसको क्या दूं। जो व्यक्ति राधा का नाम ले रहा है, राधा जी कौन है? राधा जी एक प्रेम शक्ति है कृष्ण की। अर्थात अगर हमें कृष्ण से प्रेम करना है तो राधा जी की शरण लेनी पड़ेगी। राधा का अगर हम प्रेम का स्वरूप बनाए, कृष्ण के प्रेम क्या होता है उसका आकृति बनाए, तो वो आकृति क्या बनती है? वो राधा की आकृति बनती है। तो कहते हैं कोई ये इस संसारिक भौतिक आदमी और औरत की परछाई भी की भी बात ना करें। इसमें ये एक शुद्ध भाव है जो हमें अभी नहीं समझ आएगा। बस इतना ही समझें, जो भगवान ने इसको क्रम दीपिका में, ये भगवान के शब्द हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं मुझे पता नहीं मैं उसको क्या दे दूंगा, मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन मैं उसको दे नहीं पाऊंगा कुछ। रा शब्द उच्चारणे स्फीतो भवती माधवा, धा शब्द उच्चारणे पंचोधावत संभ्रमम। ब्रह्म विवर्त पुराण, ये ब्रह्म विवर्त पुराण के श्लोक में बोलता हूं, उसमें लिखा है रा शब्द उच्चारणे। कोई व्यक्ति अभी राधा पूरा नहीं शब्द बोला, उसने बोला रा, तो क्या होता है? जो माधव है, जो कृष्ण है, वो सब काम छोड़ के उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है और देख के सोचता है कहीं ऐसा ना हो इसने रा तो बोल दिया, ये धा बोल देगा तो मुझे भाग के पहले ही उसकी सेवा करनी शुरू कर देनी है।
रा शब्द उच्चारणे स्फीतो भवति माधवा, माधव सब काम छोड़ के उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है। धा शब्द उच्चारणे पंचो धावत संभ्रमम, और इतनी तेज दौड़ते हैं कि इससे पहले कि धा उसका पूरा हो जाए कृष्ण उसकी सेवा के लिए पहले ही पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं विष्णु से ऊंचा नाम हो गया, वेदों से बढ़ के हो गया विष्णु का नाम। सारे चारों वेदों को मिला दें, एक विष्णु का नाम जो ले रहा है, जितना पुण्य वो वेदों को पढ़ के कमाएगा एक विष्णु का नाम कमा लेता है। उसके आगे उन्होंने बोला कि विष्णु का 1000 बार नाम जो लेता है वो राम के नाम के एक नाम के बराबर है। और जो राम का नाम 3 बार लेगा, क्योंकि कृष्ण का 3000 बार विष्णु का नाम लेने पे एक कृष्ण नाम पुण्य कमा लेता है। 1000 विष्णु का नाम लेने पे एक राम का नाम पुण्य कमाता, इतना पुण्य है जो एक राम के नाम में है। तो कहते हैं कि 3 बार राम का नाम अगर कोई लेगा तो एक कृष्ण के नाम के बराबर है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक रस दृष्टि से वही राम जब बंसुरी पकड़ते हैं और मोर पंखी लगाते हैं वो क्या बन जाते हैं, और वो कृष्ण बन जाते हैं, और वो अपनी मर्यादा को छोड़ते हुए क्या करते हैं, लीलाधारी बन जाते हैं। प्रेम को वो अपनी दायरे से बाहर निकाल लो, क्योंकि प्रेम किसी दायरे में नहीं बंधता है, वो स्वच्छंद है, वो बढ़ता ही चले जाता है। तो कहते हैं कि प्रेम से ऊपर स्नेह है, स्नेह के ऊपर मान है, मान के ऊपर प्रणय है, प्रणय के ऊपर राग है, राग के ऊपर अनुराग है, और मान प्रणय राग अनुराग, और भाव महाभाव, मोदन मादन और महाभाव। ये जो भाव और महाभाव की बात और ये सब करी है, ये सिर्फ कृष्ण लीला के अंदर ही उस प्रेम का पहलू है। इस संसार में तो प्रेम नाम की भी चीज नहीं है। इतनी ऊंची जो प्रेम की बातें हम कर रहे हैं, इस संसार में भी जो प्रेम दिखता है वो प्रेम की परछाई है ही नहीं प्रेम। तो कहते हैं कि ये हो गई नाम की महिमा। लेकिन इतनी महिमा हम गा रहे हैं, लेकिन हमें तो इस संसार के प्रेम का भी नहीं पता, और इसमें भी हम धोखा खाते हैं, इसमें भी हम दुखी होते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने आप को पहले समझें कि हम कौन हैं। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जो नाम है उसमें रुचि नहीं है एक आम व्यक्ति की, और वो कौड़ा लगता है, वो कड़वा इतना है कि हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि हम इस समय जॉन्डिस की कंडीशन, पीलिए की कंडीशन में है। जिस तरह गुड़ जो है मीठा नहीं लग के, स्वाद ना लग के कड़वा लगता है, ये पोजीशन हमारी है। हम बात कर रहे हैं इतने ऊंचे भगवान के नाम की, और उसमें भी विष्णु का एक नाम हो गया, जहाँ पे कई बारी वेद जो पढ़ लिया वो विष्णु का एक नाम के लेगा तो वो बराबर है। विष्णु के 1000 नाम से एक राम का नाम, विष्णु के 3000 नाम से कृष्ण का एक नाम, अर्थात राम के 3 नाम से कृष्ण का एक नाम। और कहते हैं कृष्ण का कई बार नाम ले लो। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं राधा जी का एक नाम, कृष्ण भाग के उसके पास सेवा करने के लिए आ जाएंगे। ये राधा तत्व जो है ये बड़ा गोपनीय है। आप अगर भगवान का नाम, जिस बात के हम कर रहे हैं हरे कृष्णा, ये हरे क्या है? हरे भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति का मतलब है भगवान की शक्ति का मतलब है राधा जी। तो हरे का मतलब राधा है। तो हम राधा जी से कृपा मांगते हैं, क्योंकि राधा ही कृष्ण की शक्ति है। राधा शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज क्या कह रहे हैं, राधा कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, लेकिन लीला के लिए ये 2 हो गए हैं। इसीलिए इस लीला के अंदर हमें प्रवेश करना है तो शक्ति को प्रणाम करना पड़ेगा। वो राधा जी हैं, वो बहुत ही कृपालु हैं। वो इतनी कृपालु हैं कि कृष्ण सीधी कृपा ना करके राधा जी ही कृपा करेंगी तो ही कृष्ण कृपा कर सकते हैं। कृष्ण बिना शक्ति के क्या है? कुछ भी नहीं। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, वो राधा जी ही उनकी शक्ति है। तो हम राधा जी को प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, शक्ति के मालिक है, और शक्ति और शक्तिमान में कोई भी अंतर नहीं है। राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर, राधा कृष्ण की प्रणय विकृति, प्रेम का विकार स्वरूप है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप, एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है या माँ बच्चे से प्रेम करती है, तो अगर हम माँ से पूछे, माँ आप दिखाओ प्रेम कितना कर रहे हो, कितना बड़ा है, कैसा है,
वो माँ तो नहीं बता पाएगी, लेकिन वो कहेगी मैं प्रेम करती हूं। लेकिन अगर कृष्ण से पूछा जाए कृष्ण आपका प्रेम कैसा है, वो कैसा लगता है, तो राधा जी को उन्होंने प्रकट कर दिया, हम उनको आंखों से देख सके उस प्रेम को, उसका नाम है राधा। तो कहते हैं ये हमारे रूप गोस्वामी भी इस बात को कर रहे हैं अपने ग्रंथ में, जिसका ये जो श्लोक है, राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर, राधा कृष्ण की प्रेम की विकार स्वरूपा है। प्रेम का जब स्वरूप आ जाता है तो उसको राधा बोलते हैं। अलादनी शक्ति रस्माद, ये उनकी आह्लादनी शक्ति है। आह्लाद मतलब आनंद देने वाली शक्ति है, कृष्ण को आनंद देती है। कृष्ण की ऐसी हजारों शक्तियां हैं, जिसमें एक बहिरंगा शक्ति है, एक भगवान की अंतरंगा शक्ति जो राधा जी है। बहिरंगा शक्ति हम जैसी जीवात्माओं को इस संसार में तड़पाती है, इस संसार में हमें जन्म मृत्यु के बंधन भोग करने पड़ते हैं, उसकी बे भगवान की बहिरंगा शक्ति है। हम भगवान की तटस्था शक्ति है, तटस्था मतलब तट के ऊपर है। अगर हम अंतरंगा शक्ति का सहारा लेते हैं तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता है, और अगर हम भगवान की बहिरंगा शक्ति का शरण लेंगे, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। जैसे ही हम भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो बाहरी शक्ति है, माया शक्ति है, जो त्रिगुणी माया है, उसकी तरफ हम देखेंगे, हम उसकी शरण ले लेंगे, तो हम इस संसार के भोग विलास में फंस जाएंगे, हम अपना स्वरूप भूल जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति नशे में आ जाता है और अपने आप को भूल जाता है। तो हम भक्तों की शरण से, भगवान गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से हम ये शक्ति ग्रहण करते हैं। ये स्वतंत्रता है प्रभु, अपनी तरफ ही हमें करियो। हम भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरफ देखें और राधा जी की सेवा करें। तो कहते हैं कि ये सब जो बातें हैं, हम राधा जी की जो हम बात और महिमा कर रहे हैं, राधा नाम जो है यहाँ पे कहा गया है, ये राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अलादनी शक्ति रस्माद एक आत्मनाव, हालांकि वो एक आत्मा है। एक आत्मनाव अपि भूवि पुरा देहा भेदम गताउताऊ, उनके दो देह में भेद हो गया, गताउताऊ, और वो दो बन गए। श्री चैतन्य आख्यम प्रकटयम तद द्वयम च एक्यम आख्यम, वही दो अब फिर दोबारा एक बन गए और वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। अर्थात वही कृष्ण राधा जी का भाव लेके ओतप्रोत होके राधा जी के भाव में इतने कृपालु हो गए कि गली गली में घूम के उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र फैला दिया। तो कहते हैं कि वही कृष्ण को ये नहीं पता था कि मेरे भक्तों को कितना प्रेम मिलता है जब वो मेरा नाम लेते हैं, वो भगवान को नहीं पता। इस वजह से वो ही चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए। कृष्ण को सब कुछ पता है, वो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उनके भक्तों को कितना आनंद आता है जब वो उनका नाम लेते हैं। इसीलिए वो खुद भक्त बन के आ गए, चैतन्य महाप्रभु बन के। तो उन्होंने इस नाम को फैलाया, वही दो अब एक बन गए चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य आख्यम प्रकटयम तद्वयम च एक्यम आप्तम राधा भाव दूती सुवलितम नौमी श्री कृष्ण स्वरूपम। मैं उस कृष्ण के स्वरूप को प्रणाम करता हूं जो राधा के भाव को लेके आ गए चैतन्य महाप्रभु बन के, और जो बिना देखे, बिना किसी गुण के सबको यही महामंत्र दिए जा रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के। देखो चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, आपको वो नाम दे रहे हैं, आप जैसे भी हो, कैसे भी हो, उन्होंने सबको हरि नाम दिया बिना किसी भेदभाव के, गुण देखते हुए। ये महाप्रभु की कृपा है। कलयुग में महाप्रभु आ गए, हर कलयुग में नहीं आते, इसलिए फायदा उठाओ। महाप्रभु को याद करते हुए आप ये नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल।